पर समन संघ में आज तक एक भी सवाल ऐसा नहीं आया जो हमने छुपाया हो, या जिसको हमने ये कह दिया हो कि बाद में बताएंगे, या जिसको हम हल ना कर पाए, क्योंकि हमारी सारी चीजें खुली हुई हैं, कोई बंद कमरे में कुछ होता नहीं है। संघ का सारा काम खुले में होता है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। तो संघ के अंदर चंदा कभी नहीं है। पहले तो ये समझे कि चंदा कभी नहीं का जो नियम है ये क्यों है संघ के अंदर, क्या कारण है इसका? क्योंकि चंदा ही क्यों नहीं, हम ऐसा भी कर सकते थे कि चंदे का जिक्र ना करें, क्योंकि पुराने संघ में चंदे का कोई जिक्र नहीं है, और पुराने संघ में कहीं कोई किसी से कुछ मांगता भी नहीं है। पुराने संघ के अंदर जो हमारा पुरातन समन संघ रहा है, और जितने भी संघ रहे हैं, जो व्यवस्था रही है, उसमें सब अपना अपना खाना लेके आते थे, अपना अपना सत्तर दंड लेके आते थे, अपने अपने टोलियों में आते थे, अपने अपने खर्चे से आते थे। उनका तय होता था कि कहाँ वो सन्निपात बहुल करेंगे, कहाँ बैठेंगे। संघ संघ को नमन, हमारा संघ समन संघ। आज हमारी बंगाल के अंदर एक संगति लगी, कल दो संगति हैं, एक जयपुर के पास है और दूसरी मध्य प्रदेश सतना में है, और बहुत सारी संगतियां अभी आने वाली भी हैं। और आज जो ये जुड़ने जोड़ने का काम पोर्टल पे चलता है और जमीन पे भी चलता है, जमीन पे ज्यादा चलता है, पोर्टल पे कम चलता है, क्योंकि जमीन पे 70 80 90 जो शाखाएं हैं, शाखा साखी हैं, वो चल रहे हैं। और इसके अलावा घर घर भी प्रचार प्रसार चल रहा है, कैलेंडर, समन ग्रंथ, टोपियां, टी शर्ट, मग, बैज, बिल्ले, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और वॉल राइटिंग भी जल्दी ही आरंभ हो जाएगी। कुछ कुछ जगह वॉल राइटिंग हुई भी है। तो धीरे धीरे करके लोगों को जानकारी हो रही है कि हमारी जो पहचान है वो समन है। और आज यहाँ महिलाओं के लिए स्पेशल प्रकाश सिंह सर ने एक नई ट्रिक दी है कि भारत के अंदर जो हमारे लोग हैं उनको सब जानते हैं देवता बोलते हैं, और ऐसे देवताओं में 3 देवता, 4 देवता, 5 देवता त्रिदेव बोला जाता है, पर जो भारत में हमारी समण देवियां हैं उनके बारे में जिक्र नहीं मिलता। तो इसलिए उन्होंने एक स्कीम यहाँ लॉन्च की है कि अब जुड़ने जोड़ने में क्योंकि महिलाएं कामकाजी होती हैं, उनके पास में टाइम की बड़ी कमी होती है, और वो घर का काम भी करती हैं, तो समाज का काम करने के लिए बाहर जाना आना हर महिला के लिए, हर बहन जी के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो बहनों के लिए स्कीम निकाली है कि आप सिर्फ अपने अलावा 2 बहनों को और जोड़ें, सिर्फ 2 बहनों को। और बता भी दिया कि 2 बहनों में एक ननद को जोड़ लो और एक भाभी को जोड़ लो, ये तो घर की महिलाएं हैं, या अपनी बहनों को जोड़ लो। पर 2 ही जोड़नी है, 2 से ज्यादा नहीं, क्योंकि एक वो खुद और 2, तो ये 3 देवियां हो जाएंगी, त्रिदेवी हो जाएंगी, और ऐसे इनकी एक टीम बन जाएगी 3 लोगों की। क्योंकि 2 कामकाजी महिलाओं को 2 महिला जोड़ना बहुत आसान है, और वो आसानी से हो भी जाएगा। कोई सहेली है, कोई सखी है, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, और इससे ज्यादा अगर जुड़नी है तो नई टीम बन जाएगी और भी अच्छा होगा। तो उम्मीद है इस नई ट्रिक से, इस नई नीति से जुड़ने जोड़ने का काम महिलाओं में, बहनों में बढ़ेगा। और बाकी जितने भी संगी भाई लोग हैं उनके लिए पहले से स्कीम है 1+10 की, यानी कि टीम 11 की। एक वो खुद और 10 लोग और जोड़े हैं, उनके लिए कोई भारी काम नहीं है, क्योंकि वो दुनिया में आते जाते हैं, सबसे उनका मिलना जुलना रहता है, तो वो ये काम कर सकते हैं, उनकी यारी दोस्ती बहुत अच्छी होती है। तो समन संघ के बारे में काफी डिटेल में हम लगातार लगातार बताते रहे हैं, और समन संघ पे आने वाले जो खतरे हैं उनके बारे में बताते रहते हैं, किस किस तरह से समाज के अंदर परिवर्तन होंगे, किस किस तरह से बातें आएंगी, कैसे कैसे जवाब देने हैं, और कैसे कैसे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। तो कल मैंने बताया था कि हमारे जो 10 गोल्डन नियम हैं, जो 10 गोल्डन नियम है, जो हमारा आधार है और बेस है, उसमें सबसे पहला जो नियम है, मैं समण हूं, हम समण हैं, हम सब समण हैं। ये समण जो शब्द है, ये पूरे पूरे समण संघ का बेस है, आधार है। अगर ये खिसक जाता है तो समण संघ खिसक जाता है, क्योंकि अगर आप समण के अलावा कोई और हैं तो फिर तो समण की बात खत्म हो गई। इसलिए इस पे खूब मंथन होता है, और पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से लगातार इस पर चर्चाएं होती रहती हैं, और जैसे जैसे चर्चाएं होती जा रही हैं, वैसे वैसे ही और ज्यादा उभर के मजबूत होकर आ रहा है। क्योंकि सभी साथी लग गए तो सभी ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ समन के बचे हुए अवशेष हैं, कहाँ कहाँ समन इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ समन लिखा हुआ है, और कितने शब्द समन से बने हुए हैं, ये सब ढूंढते हैं। तो उससे और ज्यादा धीरे धीरे करके मजबूत हो रहा है, और जैसे जैसे मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे जो लोग कमजोर हो रहे हैं, समन संघ के मजबूत होने से जो लोग कमजोर हो रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारी आइडेंटिटियां ले रखी हैं वो भी समन,
पर वो अपनी आइडेंटिटी में जकड़े हुए हैं, इसलिए वो समन को कई बार स्वीकार नहीं करते, वो देर से करेंगे, ऐसा होता है। जैसे बहुजन वाले जो लोग हैं वो मूल निवासी को स्वीकार नहीं करते। जैसे जो बहुजन वाले लोग, जो मूल निवासी वाले लोग हैं, वो बहुजन को स्वीकार नहीं करते। बहुजन और मूल निवासी वाले जो दोनों लोग हैं, वो जो और शब्द हैं, अर्जक हैं, कमेरा है, या अंत्यज है, या डिप्रेस क्लास है, या दलित है, इसको स्वीकार नहीं करते। तो चलता रहता है ये, तो जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे शब्द आते हैं, पर ये समण जो शब्द है ये आखिरी शब्द है। इसलिए बहुत सारे लोग इसको तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए, और हमारी पहचान को डिफेक्टेड करने के लिए, खत्म करने के लिए, इसको फेड करने के लिए, इसको धुंधला करने के लिए, इसको भुलाने के लिए, इसको भ्रमित करने के लिए वो वार करेंगे, मतलब हमला करेंगे और तर्क लेके आएंगे। और ऐसे तर्क लेके आते हैं कि आदमी वेरीफाई नहीं करता, मतलब उसको सत्यापित नहीं करता कि ये जो तर्क दिए हैं ये ठीक है या नहीं है। बस किसी ने दो चार श्लोक पढ़ दिए किसी और भाषा में, और या कुछ फ्रेजेस दे दिए, ऐसे कहावतें दे दी, या किसी विदेशी राइटर की या किसी देशी राइटर की कोई लाइनें कोट कर दी, या कहीं हमारे किसी महापुरुष की कोई लाइन कोट कर दी। तो ऐसे एक धमकाया सा जाता है, मतलब अब हम तुमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, हमने देखो तुमको ये फ्रेज भी बताया, ये लाइन भी बताई, ये लिखा हुआ है बताया, ये दोहा भी बताया, ये पद भी बताया, ये किताब का नाम बताया, ये राइटर किताब बताया, हमने वो पेज नंबर भी बताया, उस पेज पे ये लिखा हुआ है ऐसे बताया। ऐसे करके अपने मतलब की बात लाते हैं। जब तर्क होता है तो तर्कों में लोग अपने अपने मतलब की, जितना सबने नहीं पढ़ा होता है, मतलब ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसने सब कुछ पढ़ा हो या सब कुछ उसे याद हो। पर जब कोई सब्जेक्ट होता है और जिस सब्जेक्ट को बढ़ाना हो या जिस सब्जेक्ट को घटाना हो, तब स्टडी शुरू होती है। तब उससे जो रिलेटेड वर्ड है वो माइंड में कैच होते हैं कि ये यहाँ लिखा है, वहां लिखा है, कैसे लिखा है। तो अभी जो लेटेस्ट जो चल रहा है वो समण शब्द चल रहा है, और समण शब्द को सब लोग स्टडी करेंगे। तो हमने तो कर लिया जितना करना है, और धीरे धीरे हो भी रहा है, बढ़ भी रहा है। तो सब लोग स्टडी करेंगे। स्टडी करने में जिनको समण शब्द से लाभ है, वो इसके जो पॉजिटिव पक्ष है उनको देखेंगे, बात करेंगे, चीत करेंगे। और जिसको इससे नुकसान है वो कुछ नेगेटिव ढूंढेंगे, कहीं मिल जाए लिखा हुआ। हम लिखे हुए पर यकीन नहीं करते, क्योंकि लिखता है मनुष्य, लिखता है, और मनुष्य कैसे अपने हिसाब से लिख रहा है, कौन लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है, क्या पता चलता है। हम इस बात में करते हैं कि अभी जमीन पर क्या है, धरातल पर क्या है, धरातल पर जो हम लोग हैं वो क्या है, और लेटेस्ट में जो इन्फॉर्मेशन आई है पढ़ के लिख के, वो उससे मैच करती है या नहीं करती है। तो बहुत बार ट्राई किया कि हाँ भाई, जो समण शब्द है वो श्रमण शब्द, श्रमण सभ्यता बताते हैं, श्रमण सिविलाइजेशन बताते हैं, और श्रमण को पाली में समण कहते हैं, और हम समण हैं, हमारी सभ्यता का समण है। ये टेस्टेड है, ये वेरीफाइड है, ये सत्यापित है, ये चेक हो चुका है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पर कोई व्यक्ति जो हमसे नुकसान उठाएगा, या जिसको डर लगेगा, या जिसको लगेगा कि अरे मुझे कौन पूछेगा, मुझे कौन जानेगा, या मेरी तो टिकट कट जाएगी, लोग मुझे देखेंगे नहीं, वो अपनी अपनी उस पर ही अभी जमे हुए हैं, जो उन्होंने 10-20 साल मेहनत की है, या 10-20 साल एक नाम को प्रमोट किया है। किसी नाम को प्रमोट करने में बहुत ऊर्जा लगती है, बहुत पैसा लगता है, बहुत टाइम लगता है, ऐसे नहीं हो जाता। कोई नाम, बेशक नाम हमारा है, पुराना है, तो थोड़ा जल्दी प्रमोट हो जाएगा आसानी से, पर कोई नया नाम हो, और नाम अगर झूठा हो, तो इसको प्रमोट करने में तो लगातार ऊर्जा लगती है, डेली मेहनत लगती है, 24 घंटे मेहनत लगती है, पैसा भी खर्च होता है, मीडिया भी खर्च होता है, कहानियां भी खर्च होती हैं, पुलिस भी लगानी पड़ती है, धमकाना भी पड़ता है। हमारी कैसी, हमारा जो नाम चल रहा है वो खराब ना हो जाए, वो बदनाम ना हो जाए, वो फेड ना हो जाए, लोग उसे भूल ना जाए। इसलिए झूठे नाम के लिए तो लगातार मेहनत करनी पड़ती है, पर सच्चे नाम के लिए एक ही बार मेहनत करनी पड़ती है। एक बार आपने ये बातचीत करके बता दिया कि हम समण हैं, और सामने वाले को तर्क वितर्क से ये समझ में आ गया कि ये समण है, फिर वो पक्का हो गया। जैसे साइकिल चलाने वाला व्यक्ति एक ही बार साइकिल चलाना सीखता है, फिर बुढ़ापे तक, मरने तक वो साइकिल नहीं भूलता क्या चलती है। ऐसे जो तैरना सीखता है, जो तैराक होता है, वो पहली बार तैरना सीखता है, उसके बाद फिर उसे किसी पानी में उतार दो, वो तैरना नहीं भूलता। जिंदगी में कोई भी आदमी ऐसा नहीं आता जो एक बार तैरना सीखा हो तैरना भूल जाए, या एक बार साइकिल चलाना सीखा हो साइकिल भूल जाए, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है दुनिया में। या जो बच्चा एक बार दो पैरों पर चलना शुरू हो जाए, उसके बाद वो फिर दो पैरों पर ना चल के लंगड़ाता हुआ चले, यानी वो अपनी चाल भूल जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो वैसे ही जिसको समन का एक बार बता दिया कि समन है, वो भूलेगा नहीं। पर जो लोगों को समन से नुकसान है वो याद रखेंगे, वो आएंगे, वो तर्क देंगे, वितर्क देंगे। और कोई हमारा कच्चा आदमी अगर फंस गया तो हो सकता है कि वो इधर उधर हो जाए। पर अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है और कोई बातचीत ढंग से नहीं कर पा रहा, तो शांत रहे। किसी के बहुत जोर से कहने से, या बहुत दाएं बाएं बातचीत करने से, या दुनिया भर की किताबें दिखाने से, या दुनिया भर की स्टोरी सुनाने से, या मनगढ़ंत कहानी सुनाने से हम ब्राह्मण नहीं बन जाते हैं। हम रहेंगे समण ही। हम समण के अतिरिक्त कुछ है नहीं, तो रहेंगे हम समण ही। हमें कोई कितने मंत्र मान ले, हम ब्राह्मण नहीं बन सकते, ये गारंटेड है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसको डिटर्मिन रहना है, इसी के ऊपर अड़े रहना है कि नहीं हम समन है। हमें सुननी नहीं किसी की, बेसिकली फालतू बात सुनने का समय नहीं है, तो सुनना नहीं। कोई हमारा कोई नया साथी आने वाला है, वो तर्क वितर्क करे, ठीक है, पर जो समझ गए हैं उनको नहीं सुनना कुछ भी, अब आगे बढ़ना है। तो दूसरा हमारा जो गोल्डन नियम है वो है चंदा कभी नहीं। तो अगर वो समण पे वॉर करेगा, हमला करेगा, उस पर घात करेगा, उस पर तर्क
कुतर्क करेगा, उसको खत्म करने की कोशिश करेगा और नहीं कर पाएगा तो दूसरे गोल्डन नियम पे आएगा। तो कहीं तो वो वार करेगा, कहीं तो हमला करेगा, कहीं तो वो ताकत लगाएगा, तो दूसरे गोल्डन नियम को पकड़ेगा। और बहुत सारे सवाल दूसरे गोल्डन नियम पे पिछले 5 साल से आ रहे हैं। ये बिना चंदे के कैसे काम करोगे, चंदा तो लेते ही हैं, बिना चंदे के कोई चलता है क्या मूवमेंट, ये क्या बात हुई, ऐसा कहीं होता है क्या, ये बातें आती रहती हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ तो आश्चर्य से पूछते हैं अरे बिना चंदा के कैसे काम चलेगा, और कुछ मक्कारी से पूछते हैं, मतलब हम संघ को डाउन करने के लिए, संघ को हराने के लिए पूछते हैं। पर हम दोनों का जवाब जवाब देते हैं। अगर जवाब सही है और ईमानदारी से है तो मक्कारी से पूछे कोई या ईमानदारी से पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल सवाल है, उसका जवाब देना है। अगर हमारे पास जवाब नहीं है तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि मक्कारी से पूछ रहा है या ईमानदारी से पूछ रहा है। पर समन संघ में आज तक एक भी सवाल ऐसा नहीं आया जो हमने छुपाया हो, या जिसको हमने ये कह दिया हो कि बाद में बताएंगे, या जिसको हम हल ना कर पाए। क्योंकि हमारी सारी चीजें खुली हुई हैं, कोई बंद कमरे में कुछ होता नहीं। संघ का सारा काम खुले में होता है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। तो संघ के अंदर चंदा कभी नहीं है। पहले तो ये समझें कि चंदा कभी नहीं का जो नियम है ये क्यों है संघ के अंदर, क्या कारण है इसका। क्योंकि चंदा ही क्यों नहीं, हम ऐसा भी कर सकते थे कि चंदे का जिक्र ना करें, क्योंकि पुराने संघ में चंदे का कोई जिक्र नहीं है, और पुराने संघ में कहीं कोई किसी से कुछ मांगता भी नहीं है। पुराने संघ के अंदर जो हमारा पुरातन समन संघ रहा है, और जितने भी संघ रहे हैं, जो व्यवस्था रही है, उसमें सब अपना अपना खाना लेके आते थे, अपना अपना सत्ता दंड लेके आते थे, अपनी अपनी टोलियों में आते थे, अपने अपने खर्चे से आते थे। उनका तय होता था कि कहाँ वो सन्निपात बहुल करेंगे, कहाँ बैठेंगे, और वहीं पे वो बैठते थे आराम से। जगह भी उनकी फिक्स थी, कोई किराया भी नहीं देना पड़ता, तो पैसा किस बात का टैक्स। तो पुराने उसमें कहीं जिक्र नहीं है कहीं भी कि कोई संघ पैसा इकट्ठा करता हो, या जिसको चंदा कहते हैं। तो चंदा जो शब्द है वो तो बना है छंद से। छंद बोलते हैं वोट को। छंद वोट को इसलिए बोलते हैं क्योंकि बुद्ध ने एक प्रोसीजर बनाया था कि जब कभी कोई किसी पे अपराध हो और कहीं अपराध की सुनवाई हो, तो उसको अपराध की सुनवाई के लिए एक अधिकरण बनाते थे। अधिकरण मतलब एक तरह से कमीशन या आयोग, या पूरी पूरी एक बॉडी। तो वो बनाते थे, बैठते थे सारे वहाँ। जिस पे आरोप लगे हैं वो अपनी सफाई देता था, जो आरोप लगाने वाला है वो उसकी सफाई देता था। और फिर वहाँ जो लोग चुने जाते थे और जो पूरी सभा बैठती थी, उसको कहा जाता था कि भाई बताओ इसमें क्या करना है। तो सारे लोग आरोप और प्रत्यारोप सुनने के बाद में उनको दो तरह की सलाखें दी जाती थी। सलाखें मतलब लकड़ी की डंडी, एक डंडी सूखी हुई, एक डंडी हरी हुई। उनको ये जो एक ऐसा व्यक्ति चुना जाता था जो अ, पक्ष और विपक्ष, यानी जो आरोपी लोग हैं या जिन पर आरोप लगा है, उनको किसी भी हालत में उनके प्रति इन्फ्लुएंस ना हो, मतलब न्यूट्रल बंदा चुना जाता था। तो वो न्यूट्रल बंदा हर एक व्यक्ति के हाथ में एक एक सलाह का देता था, दो दो सलाह का, और कहता था देखो ये वाली सलाह का ये अभियोग पक्ष के लिए है, और ये वाली जो सलाह का है ये दूसरा पक्ष है उसके लिए है। तो आपने अगर समर्थन में डालनी है तो ये वाली सलाह का डालना, और विरोध में डालनी है तो ये वाली डालना। वो मत होता था, वोट होती थी, उसको छंद बोलते थे। तो छंद मतलब आपकी इच्छा से वोट हो गया आपका। तो छंद से ही बाद में छंद कोई बदल के फिर इच्छा कहने लगे। तो जब लोगों ने कुछ मांगने की इच्छा होने लगी तो कहने लगे भाई जो आपकी इच्छा हो। आज भी कहते हैं कोई कुछ मांगे तो भाई क्या चाहिए, करे जो आपकी इच्छा हो। तो शब्द आज भी चलता है, जो आपको देना है जो आपकी इच्छा हो। कोई कुछ लेने आता है किसे, कह रहे कितने पैसे दूं, मजदूर खड़ा होता है, कह रहे जो आपकी इच्छा हो। तो वो इच्छा आज भी चलती है। उस इच्छा को मत या वोट बोलते हैं। उस इच्छा से ही ये जो शब्द बना है छंद से चंद, और चंद से चंदा बना है। तो चंदा जो शब्द है वो बेसिकली वोट के लिए बनता था, पर यहाँ नोट के लिए बन गया। अब नोट चलता है या वोट, वोट का मामला है, वोट के लिए वोट शब्द है, और चंदा के लिए पैसा बन गया। तो इच्छा होती थी। तो वो जो चंदा है बेसिकली, यहाँ समस्या जो आई वो समस्या अचानक से आई। अचानक से ऐसे आई कि जब यहाँ हम बीदा पीपल के नाम से इकट्ठे होते थे, तो सभी जगह ब्रांचेस में काम शुरू हो रहा था। कोई जिस तरह का काम अब चल रहा है वैसा नहीं था, थोड़ा कच्चा काम था। तो तरह तरह के लोग उसमें आते थे। तो कई लोग विचार देते थे कि भाई फाइनेंस का कुछ होना चाहिए, हमारे लोग गरीब हैं, कुछ पैसे का भी होना चाहिए, कुछ पैसे की कमाई का भी होना चाहिए। तो फाइनेंस में तो एक दो लोग थे जो फाइनेंस की स्कीम वगैरह बताने लगे कि हमने ये किया है। हमने कुछ सर्टिफाइड तो किया नहीं कि वो लोग वास्तव में थे या नहीं थे, जो कहता था यकीन कर लेते थे। तो उन्होंने कुछ कोऑपरेटिव करके, सोसाइटी करके कोई स्कीम लेके आए, और तब तक हाउस लगने शुरू हो गए थे, पर उन्होंने कुछ पास वास नहीं कराया। यहाँ एक दिन भी चलता था आर्थिक का कि भाई जो पैसे कमाने के लिए कोई नीति है, कोई पॉलिसी है, उस पर बात करें। उन्होंने यहाँ अनाउंस कर दिया कि हम यहाँ क्या बोलते हैं कोऑपरेटिव फंड इकट्ठा करेंगे, और उस फंड में सब पैसे दें, और फिर उसके बाद में हम इसमें काम करेंगे। वो स्कीम स्कीम बताई तो चलो, हमारे कई लोगों ने, हमारे परिवार साहब ने कह दिया कि अच्छा 50,000 रुपये मैं देता हूँ, 1 लाख रुपए किसी और ने कहा कि मैं देता हूँ। तो देखिए अब लोग पैसे देने लगे, क्योंकि भरोसा तो जो यहाँ लोग जोड़ रहे हैं उसका है, अब व्यक्ति का तो पता नहीं। तो फिर इमरजेंसी में हाउस बैठा जो भी सक्रिय लोग थे, और उन्होंने कहा भाई ये तो सारा मामला खराब हो जाएगा।
कौन गारंटी लेगा, कौन किसके पैसे लेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लोग तो पैसे को, यहाँ जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनके बिहाफ पे दे रहे हैं। उनको तो ये भरोसा है कि सब ये जो लोग हैं, कल को मान लो पैसे चले गए, इधर हो गया तो पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा, ये तो पूरा संघ खराब हो जाएगा। पूरा जो वी द पीपल का नाम था उस समय, सब लोग भाग जाएंगे और फायदा ले जाएंगे लोग, और नुकसान उठाएगा तो हम उठाएंगे, सब लोग उठाएंगे, तो जो हम जुड़ने जुड़ने काम करें तो टूट जाएगा। तो पुराने संघ में भी चंदा नहीं था, और यहाँ फिर नियम पास हो गया कि भाई चंदा कभी नहीं, चंदा नहीं होगा। फिर पैसे का जिक्र नहीं होगा, फिर पैसे की बात ही खत्म कर दी। फिर पैसे की इतनी बात खत्म करी कि कोई अगर सामग्री बनवाता है, बेचता है, छापता है, लाता ले जा, तो अपने आप करे। हमसे तो सिर्फ ये ले ले कि भाई क्या पास कराना क्या नहीं कराना, छापना क्या है वो पूछ ले। उसके लिए कमेटी बना दी कि भाई छापने की कमेटी ये है, इससे आप वेरीफाई करा लो कि मटेरियल कौन सा छपना है। या जैसे समर ग्रंथ बनते हैं तो वो अनुमोदित हो जाते हैं। बस इतना है, बाकी कौन कितने में छाप रहा है, कितने में बेच रहा है, कितने में बना रहा है, एक खरीदने वाले जाने, बेचने वाला जाने। जब कंपटीशन होगा तो अपने आप सस्ता होगा, जिसको पैसे लगाने हैं वो लगाए, जो जितने में देना चाहता दे। उससे हमारी मुक्ति हो गई। उससे मुक्ति ये हुई कि संघ पे कभी जिंदगी में भी पैसे का एलिगेशन लगेगा नहीं। एक तो हम चंदा नहीं लेते, दूसरा जितना भी सामान बनता है वो सब हमने फ्री कर दिया है कि जिसको जो बनाना है बेचे, जिसको जो पैसे लेने ले वो जाने, उसका काम जाने, घाटा उसका, नफा उसका, नुकसान उसका, बना के रखता है, नहीं बिका उसका, बिक गया उसका, वो जाने, उसका काम जाने। तो उससे सारी चीजें खत्म हो गई। पर ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी दूसरे लोगों को बड़ी नागवार गुजरी, क्योंकि उनको दिक्कत इस बात में हुई कि भाई वो तो चंदा लेते हैं और उनके सिस्टम में चंदा लेना ही है। अब वो अचानक तो चंदा लेना बंद कर नहीं सकते, उनके तो अकाउंट है, हमारा तो कभी अकाउंट भी नहीं बनेगा। पर पुराना सिस्टम है, इसलिए सभी लोगों को ये पसंद आता है कि भाई काम तो चलता है, अपना अपना खर्चा देना है, कहीं आना है जाना है, संगति लगनी है, जो खाने पीने बैठने का खर्चा है वो सब हम देंगे। आप बता दो, उसमें क्या है कि जो करप्शन का चांस है वो खत्म हो जाता है। भाई हाथ के हाथ जितना खर्चा है वो बता दिया, ले लिया। कम पड़ा तो जो आयोजन है वो आयोजक समिति है वो देंगी, और ज्यादा हुआ तो हाउस में तय होगा कि इस पैसे का क्या करें, क्या ना करें। और 3-4 दिन के अंदर हिसाब करके काम खत्म कर देते हैं। वो जो संगति हमारी चलती रहती हैं, लगातार चलती रहती है, वहीं के लोग अरेंजमेंट करते हैं, जैसा भी अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट से अरेंजमेंट है। कोई हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि 5 स्टार होटल का ही खाना खाना है। चावल खाने हैं, मिल गए ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, चाय में चीनी कम है तो ठीक है, ज्यादा है तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। संघ के लिए तो ये सब चीजें चलती हैं, कोई 5 स्टार होटल की सुविधा नहीं चाहिए संघ में। तो वहां जितना भी था, चंदे वाले जो लोग थे वो बौखला गए। अब यहाँ कोई मक्कारी से, कोई ईमानदारी से आके सवाल पूछने लगे। वो पहला सवाल वो ये दागते थे कि व्यवस्थाएं आपकी कैसे चलती हैं। तो हमने कहा भाई आके देखो, आप ऐसे नहीं आपको यकीन होगा, आप संगति में जाओ आप। तो यहाँ 2 तरह की संगतियां लगती हैं। एक संगति तो ऐसी है कि जिसमें अपना खाना, अपना पानी, अपना सब कुछ लेके आते हैं, और कोई फ्री की जगह ढूंढ लेते हैं, कोई रविदास मंदिर, कोई बुद्ध विहार, कोई अम्बेडकर भवन, कोई कबीर भवन, कोई निरंकारी भवन, कोई कैसा जो जो मिल जाए जो दे दे, या कोई चौपाल मिल जाए, या कोई किसी की छत मिल जाए, या कोई पार्क मिल जाए, हमें बैठ के अपना बातचीत को करनी है, आदान प्रदान करना है बातचीत का, कौन से वहां बैठ के जमीन खरीदनी है। तो वो सारा काम हो जाता है। तो अपना खाना ले आते हैं, मिल बैठ के खा लेते हैं। वो चलता है छोटी संगति में, लोकल संगति में। पर जब संगति बड़ी लगती है, बाहर से भी लोग आते हैं, वो खाना नहीं लेके आ सकते अपना, तो वो फिर खाने का अपना अपना खर्चा देते हैं, पैसा देते हैं। तो चंदा कभी नहीं का सिस्टम बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। पर जो बाहर के लोग थे और लोग जो संगठन चला रहे हैं, वो कहते हैं जी आप इसको सिस्टम को खत्म करो, इसको नियम को हटाओ। इससे उनको परेशानी होती है, क्योंकि लोग उनको जाके कहते हैं अरे भाई वो बिना चंदे के चला लेते हैं, तुम क्यों लेते हो पैसा, तुम्हारा क्या करना है पैसा लेने का। तो उनको जवाब देना भारी पड़ता है। फिर उनको ये भी होता है कि वो चंदे का हिसाब नहीं मिलता, तो वो चंदे का हिसाब भी पूछने लगे। तो बहुत सारे लोग समन संघ के दुश्मन से हो गए। मतलब दुश्मन क्या होंगे, यहाँ कोई लेना देना तो कुछ है नहीं, पर दुश्मन से हो गए। उन्होंने दुष्प्रचार करना शुरू किया, उन्होंने कहा जी बाहर से पैसा आता है। तो हमने कहा भाई बाहर से पैसा लेंगे कहाँ, ये तो बताओ। कोई व्यक्ति को कोई बाहर का पैसा दे दे, वो जाने उसका काम जाने। मतलब कोई व्यक्ति बाहर से पैसा दे रहा है और समन संघ के किसी संघी को पैसा दे दिया उसने, तो वो जाने उसका काम जाने, क्योंकि संघ ने तो मना कर रखा है। संघ के पास कोई अकाउंट नहीं है पैसे का कि वो पैसा लेगा या नहीं लेगा, तो इसलिए संघ पे कोई आरोप लग नहीं सकता। फिर कहने लगे जी कोई दूसरी संस्थाएं दे रही हैं जो विरोधी संस्थाएं। अरे भाई जब यहाँ केवल श्रवण है हमारा, जब पहली लाइन हमारी केवल श्रवण है, और ये हम साफ साफ कहते हैं कि जी ये सारा काम श्रवणों के लिए है, और हम कभी राजनीति में जाएंगे नहीं, हम कभी किसी भी हालत में किसी धर्म की या किसी मत की फेवर में जाएंगे नहीं, तो किसको हमसे पैसा दे के बेनिफिट होगा क्या, क्या बेनिफिट लेगा हमसे, जब उसको हम कोई मत नहीं दे रहे, हम उसके बारे में बुलाते नहीं, हम मंच नहीं उसके लिए, हम उसका नाम प्रमोट नहीं करते, हम किसी का नाम ले नहीं सकते, ब्राह्मण का नाम यहाँ लेना निषेध है बिल्कुल भी। यहाँ कोई ब्राह्मण साथ बैठ नहीं सकता, मीटिंग में आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, खाता हमारा है नहीं। अब कोई सड़क पे पैसे फेंक दे, वो जाने उसका काम जाने, हम थोड़ी जिम्मेदार हैं उसके। तो इसलिए यहाँ बाहर के पैसे का एलिगेशन 2-4 दिन चला ये, फिर उसके बाद ये चर्चा खत्म हो गई कि नहीं भाई बार बार का कोई पैसा आ नहीं सकता, ये बात भी तय हो गई। तो जो बाहर के लोग जो चंदा लेते हैं उनको समस्याएं ज्यादा होने लगी। इसलिए वो लोग लगातार लगातार ध्यान रखते हैं कि भाई क्या प्रक्रिया चल रही है, कैसे चल रही है, ये चंदा लेना कब शुरू करेंगे। तो यहाँ जब हम बड़ा कार्यक्रम लगाते हैं तो उसमें हर एक व्यक्ति को उसका अमाउंट बता देते हैं कि भाई तुम्हारा
एक व्यक्ति का आने जाने का खर्चा, वहाँ बैठने का और उसका टेंट का खाने का इतना पड़ रहा है, और बच्चे का इतना लेंगे, बच्चे का कम लेते हैं। और जो प्रमोटी लोग आते हैं जो नहीं दे दे सकते हैं, उनको कोई और कर देता है, उनका कोई और कर देता है। कुछ लोग फ्री भी हो जाते हैं, जैसे प्रेस वाले हैं या कोई भिक्खु आ गए या कोई संत आ गए, उनसे नहीं लेते, उनका फ्री रहता है और चल जाता है, क्योंकि इतना कुछ होता है तो उनको फ्री में करके उनका सिस्टम बन जाता है। तो बढ़िया काम चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, कोई दूर दूर तक कोई परेशानी नहीं है। फिर परेशानी क्या है? परेशानी क्या आने वाली है? परेशानी ये आने वाली है कि जो बाहर के लोग हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा, और भी संगतियां बड़ी बड़ी भी लगेंगी और बहुत जगह लगेंगी संगतियां, वो रुकेंगी नहीं, वो लगेंगी। तो बाहर के लोग ऐसा प्रचार करेंगे उन लोगों से जो संघ को नहीं जानते हैं, कि भाई इतने बड़े कार्यक्रम बिना पैसे के कैसे लग जाते हैं। आप ही सोचो जरा, ऐसा उनके दिमाग में बात डालते हैं। आप सोचो जरा, इतने बिना पैसे, क्योंकि बाम सेव के जो अधिवेशन लगते हैं आज की डेट में, वो 40 लाख 50 लाख तक पहुंच गए हैं। और अभी जो संडे में जो घटना घटी थी, इसमें 25 तारीख को, जिसमें हम गए थे टोपी बांटने के लिए, वहां हमारे किसी साथी ने टेलीफोन में बात किया, तो उन्होंने बात बातों में बताया जी कि हमने तो बड़ी पैसा इकट्ठा किया है, हमने तो करोड़ों रुपए इकट्ठा किया है, ये कार्यक्रम हुआ है, और वो हमसे बिना पूछे वहां टोपी बांट रहे हैं और बिना पूछे वो बांट रहे हैं, समणगंध बांट रहे हैं। तो कार्यक्रम हमारा है, हमने पैसे इकट्ठे किए हैं, हमारे कार्यक्रम में कोई और कैसे बांटेगा बिना हमसे पूछे। तो उनकी बातों से लगा कि भी करोड़ों इकट्ठे होते हैं आजकल। हो सकता है करोड़ों भी इकट्ठे हो गए हों, क्योंकि पैसे की वैल्यू वैल्यू खत्म हो चुकी है। टेंट वाला ही 10-20 हज़ार रुपये ले जाता है, 1-2 लाख रुपए, 2-3 लाख ले जाता है। और परमानेंट 3-4-5 बड़े बड़े टेंट लगाए तो 20 लाख 30 लाख का खर्चा बैठता है। तो हो सकता है कि करोड़ों में जा रहा हो मामला, कोई समस्या नहीं है, आजकल पैसे की वैल्यू है नहीं। तो वो जो लोग चंदा ले रहे हैं, वो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाएंगे और वो कच्चे आदमियों को भड़काएंगे। वो कच्चे आदमियों से कहेंगे बिना पैसे के कैसे होता है, जरा हमें बताना। आएंगे नहीं देखने के लिए, देखने नहीं आएंगे, ना ही वो समझने आएंगे, ना ही पोर्टल बहस करने आएंगे। कच्चे संघी को पकड़ेंगे और कच्चे संघी के दिमाग में ये डालेंगे, भाई ये इतना इतना जो खर्चा होता है कैसे चला, इतना लंबा कार्यक्रम कैसे चल रहा है, ये कैसे चल जाता है। और ये जो टी शर्ट बननी है, ये जो बिल्ले बनने हैं, ये जो हमारा संघ समर संघ के जो हजारों पोस्टर हम दे देते हैं, लोगों को बांट देते हैं। हर संगति में जाते हैं, वहाँ 200-300-400 पोस्टर लेके जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े फोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद में बैज भी हैं, उसके बाद में लेनी यार्ड भी हैं, जो गले की डोरियां होती हैं वो भी हैं, अब तो टी शर्ट भी आ गई है, और बहुत सारी चीजें और आने वाली हैं। ये कैसे चल रहा है? तो उनको बताने में कच्चा आदमी समझ में नहीं आएगा उसको क्या चल रहा है, क्योंकि जब तक वो पूरी तरह से पकेगा नहीं, बताएगा नहीं, तब क्या जवाब देना है, तब क्या बात बात करनी है। क्योंकि ये भ्रम पैसे का हमारे पास ज्यादा नहीं आता। कोई डायरेक्ट पूछने आ जाए तो आ जाए, पर घूमता रहता है ये, और आदमी के दिमाग में भ्रम डालता है। कई बार आदमी संशय में पड़ा रहता है कि भाई ये चल कैसे रहा है, क्योंकि हमारा कोई अकाउंट सिस्टम नहीं, कोई हमारा कैशियर नहीं, कोई हमारा सिस्टम नहीं, फिर भी ये कैसे चल रहा है। तो यहाँ फ्रेंचाइजी हमने ओपन की हुई है कि जिसको जो बनाना है, जो बेचे, ये बात उनको बतानी है कि भाई वहां पर कोई भी व्यक्ति छाप सकता है, कोई भी बेच सकता है। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया, बाम सेफ के जितने भी पैटर्न हैं, या बाम सेफ के अलावा जितने भी मिशनरी लोग आज के समय पिछले कुछ सालों से, 30-40-50 सालों से किताबें छाप रहे हैं, वो कौन सी किताबें छाप रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम उठा रखे हैं लोगों ने, उन वॉल्यूम का वो पार्ट्स करते हैं, उनकी छोटी छोटी किताबें बनाती हैं, आती सब वॉल्यूम से ही हैं। भगवान बुद्ध के जो किताबें हैं, उनकी छोटी छोटी किताबें आती हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध का साहित्य तो आप बिना कॉपीराइट के छाप सकते हो, से मैं कोई एतराज नहीं करता। अब बाबा साहब की वॉल्यूम भी बिना कॉपीराइट के छपते हैं, उनका कोई कॉपीराइट तो है नहीं। तो उन्हीं को देख के कुछ लोग लिखते हैं, उन्हीं में से कॉपी करते हैं, उन्हीं में से पेश करते हैं, फिर वो किताब छापते हैं। जिस किताब की छपाई की कीमत सारी मिला के 25 रुपये पड़ती है, सब कुछ आने में, उस किताब को वो कम से कम 150 रुपये की प्रिंट करके बेचते हैं, उसमें 10-20% छोड़ देते हैं, उसके बाद वो ले जाते हैं। तो मिनिमम 4 गुना, मतलब 400 से 400 गुना भी हो सकता है, क्योंकि जो किताब 1,000 की है, जो 2,000 की है, उसका तो फिर मामला ही कुछ और है। कारण क्या है? कि कारण ये है कि कागज जो आता है वो किलो के हिसाब से आता है, और छपाई का रेट फिक्स है, इसको ध्यान से समझना। कागज किलो के हिसाब से आता है और छपाई का रेट फिक्स है। तो कागज कितना कितना किलो लेते हो आप, उसके हिसाब से उसकी किताब की कीमत निकल के आती है। किताब की कीमत छपाई से नहीं आती निकल के। आपने आधा किलो की किताब बनाई, 200 ग्राम किताब बनाई, 300 ग्राम किताब बनाई, 400 ग्राम किताब बनाई, तो उतने ही पन्ने छपेंगे, और छपाई का रेट फिक्स है, सब जगह फिक्स है। तो एक किताब जो आप छाप रहे हो, जो बना रहे हो, उसकी मिनिमम कीमत जो हम आती है, जैसे 13 रुपये आई, 12 रुपये आई, 11 रुपये आई, डिपेंड करता है क्वांटिटी कितनी छपाई है। ज्यादा क्वांटिटी में छपवाओगे सस्ती पड़ेगी, घटिया पेपर पे छपवाओगे और सस्ती पड़ेगी, बाइंडिंग बेकार करवाओगे और सस्ती पड़ेगी, उसकी अलग अलग है, पर इतनी महंगी नहीं पड़ती जितना पैसा लेते हैं। तो लोग बन गए, लोगों ने मकान है, दुकान है, जायदादें खूब बना ली। बनाए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, दुनिया बना रही है, अगर हमारे लोग बनाए तो उसमें क्या क्या एतराज है। पर मिशन मूवमेंट की किताबों में थोड़ा कम ही रखते तो पैसा ज्यादा अच्छा रहता। अच्छा, दुकानदारों ने जिन्होंने
प्रचार प्रसार के नाम पे, बाबा साहब बुद्ध के नाम पे कस्में खा खा के छाती पीट पीट के किताबें लिखी, उनका तो चलो व्यापार धंधा है, वो तो अपना छदम भेज कर रहे हैं। पर जो मिशनरी मूवमेंट में जो किताबें आई हैं, खासतौर से बाम सेब जैसी या भारतीय बौद्ध महासभा जैसी, या यही दो तीन चार संस्थाएं हैं, इनकी जो किताबें आई हैं, इन्होंने किताबों के थ्रू आमदनी का काम किया। मतलब उनकी 2 रुपए की जो किताब थी उस समय 10 रुपए की बिका करती थी, आज 10 रुपए वाली 100 रुपए की, 80 रुपए की ऐसे बिक रही है, और जो 80 रुपए वाली है वो 400 रुपए की बिक रही है। तो काफी बड़ा पैसा उनको उससे मिलता है, जिससे वो अपनी बिल्डिंग बनाते हैं, चलाते हैं उसको, या पैसा इकट्ठा करते हैं। पर मूवमेंट में किताबें ज्यादा जानी चाहिए और पैसा कमाना चाहिए, मतलब जो क्वांटिटी है वो ज्यादा जाए। तो क्वांटिटी ज्यादा जाए और पैसा कम कमे तो फिर पैसा बढ़ जाएगा। अगर मान लो 1 रुपए किताब भी कमाओगे और 10 लाख किताब बेच, 10 लाख आ गया, और 10 रुपए कमाने के चक्कर में किताब भी 10,000 गई, तो नुकसान हुआ, पूरे देश के अंदर किताब नहीं जा पाई। जबकि जो और लोग हैं वो जो किताबें देते हैं 10 रुपए में, इतनी मोटी किताब देते हैं कि मतलब आप यकीन नहीं कर सकते। जो किताब मार्केट में 300 रुपए की मिलनी चाहिए वो 10 रुपए की दे देते हैं। 10 रुपए भी नाम के लिए लेते हैं वो, कि ताकि किताब को फेंके ना, उसको ये रहे 10 रुपए लिए हैं। बाकी साहित्य सब लोग फ्री बांटते हैं, वो खुद चैरिटी बनाते हैं। ताइवान जैसा देश, यहाँ से लोग फ्री में ऑर्डर करते हैं, और बुद्ध का साहित्य कंटेनर भर भर के वो फ्री में भेज देता है, कंटेनर भर भर के फ्री में भेज देता है। एक सबसे बढ़िया किताब छाप के भेजता है। आप सिर्फ उनको एक सीडी या उनको मेल कर दो कि ये हमारी किताब है, और अगर उनको समझ में आ गया तो कंटेनर, और वो चैरिटी से करते हैं। वो लोग धर्म के नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं और पूरी दुनिया में किताबें भेजते हैं। आप किसी भी भाषा में छपवा लो उनसे, कंटेनर भर किताब आ जाती हैं। वो सिस्टम भारत में हमारा डेवलप हुआ नहीं, बाकी दुनिया ने डेवलप कर दिया, हमने नहीं किया, क्योंकि हम पैसे के चक्कर में लगे। पर समन संघ पैसे के चक्कर में नहीं लगा। समन संघ ने ओपन कर दिया, जिसको छापनी है, जिसको बेचनी है बेचो, तो कंपटीशन होगा, कहीं सस्ती भी जाएगी, कोई आएगी। और फिर संविधान में भी आती है किताबें हमारी, तो खूब जाती हैं किताबें, हमारी कम नहीं पड़ती। समन ग्रंथ हमारे खूब खूब जाते हैं। तो उनको ये बताना चाहिए कि भाई वहां तो फ्री है, वहां तो आप समनगन चाहो तो फ्री ले जाओ, नहीं तो अपने छपा के दे जाओ, नहीं तो क्या बोलते हैं सस्ते में छपा के बंटवा दो, और चाहो तो पैसे कमा लो, जैसे आपकी मर्जी वैसे करो। सारे रास्ते ओपन कर रखे हैं। हम इस टंटे में झगड़े में पड़ते नहीं, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है लोगों को विचार देना, लोगों को बताना कि वो समन है, ये हमारा मेन काम है। किताब छापने का मेन काम नहीं हमारा। पर फिर भी समन संघ अपने हाथ में रखता है, जो समनगन दान में आते हैं उन्हें खुद छपवाता है, ताकि वो सस्ता बना रहे। कंपटीशन में कहीं ऐसा ना हो कि कुछ 2 4 लाला लोग मिल जाएं और समनगंध कोई 20 रुपए का कर दें, 30 का कर दें, 40 का कर दें, दिक्कत हो जाएगी। तो उनको बताना चाहिए कि भाई ये जो चंदा कभी नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि संगठनों में दूसरे नंबर पे जो झगड़ा हुआ है, या हम ये कहें कि पहले नंबर पे जो झगड़ा हुआ है, वो पैसे के कारण हुआ है। आप किसी भी संगठन का उठा लो, उनकी तह के अंदर जाओगे तो जो करोड़ों का चंदा इकट्ठा करते हैं, उस करोड़ों के चंदे में जो बाद में पैसा बचता है, या लोग उसमें आलतू फालतू चीज खरीद के अपने कोट पैंट बनवा ले लेते हैं, या एक ही ड्रेस बनवा लेते हैं, या अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा लेते हैं, या समाज के नाम पे मुर्गे की और पार्टियां चलती हैं, या बाद में पार्टियां चलती हैं, या अपने अपने और भी बहुत सारे सारे तरीके हो सकते हैं उनके। तो वो जो करते हैं, उनसे उनके अंदर झगड़ा हो जाता है। और मजेदार बात यह है कि वो झगड़ा कभी भी दान देने वाले जो लोग हैं, जो पैसा देते हैं, चंदा देते हैं, उन तक नहीं पहुंचता। ये खास बात है। मतलब झगड़ा जो होगा वो कार्यकारिणी में होगा, कमेटी में होगा, जो कमेटी कर रही है उनको पता है कितना पैसा आया था, कितना पैसा खर्च हुआ, और करोड़ चंदा आता है। क्योंकि हर एक आदमी को ये कहते हैं हमारा इतना खर्चा है, तो उससे मोटी रकम लेते हैं, और आदमी खूब सारे पकड़ रखे हैं। तो वो पैसे के बंटवारे पे झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद में उनके टुकड़े हो जाते हैं। अगले साल 2 कार्यक्रम लगने की गारंटी हो जाती है। पर वो दोनों जो टीमें बनती हैं अलग अलग, वो कभी भी चंदा देने वालों को ये नहीं बताती कि हमारा झगड़ा चंदे की वजह से हुआ, हमारे पैसे का बंटवारा नहीं हुआ, पैसा ये ले गया, ये लेके भाग गया, इसने जमीन बना ली, इसने जायदाद बना ली, इसने अपने नाम रजिस्ट्री करा ली, इसने ये करा लिया, इसने अकाउंट अपने नाम करा लिया, ये एफडी अपने नाम कराता है, इसने बैंक का अकाउंट ही अपने नाम खुलवा रखा है। ये सब चालें चली जाती हैं, पर बताता कोई नहीं है। कोई नहीं बताता, क्योंकि मैं बहुत सारे संगठनों में रहा हूं, और मैंने ऐसे ऐसे कलाकार देखे हैं जो 3 3 संगठन चलाते हैं, और 3 3 संगठन चलाने में पैसा लेंगे किसी और संगठन से, खर्च दिखाएंगे 3 3 संगठनों में, और दो संगठनों का पैसा खर्च करके जेब में ले जाते हैं, और दिखा देते हैं जी कि वहां भी खर्च हो गया, वहां भी खर्च हो गया, वहां भी खर्च हो गया। एक जगह खर्च होता है, और वो भी किसी से मंगाते हैं। जैसे मान लो सपोज आईफोन देना है किसी को, और किसी से कह दिया कि भाई वो फलाने नेता आ रहे हैं हमारे कार्यक्रम में, उनको हम गिफ्ट में एक आईफोन देंगे। तो ठीक है, वो आईफोन आता है 1 लाख का, 1.25 लाख का, 1.5 लाख का। तो वो किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके पास पैसे होते हैं उससे कहते हैं यार तू आईफोन देगा भाई, तू आईफोन ला। तो कह ठीक है मैं दे दूंगा आईफोन, उसका भी कोई काम वाम अटका होता है, कराना होता है बड़े आदमी से, तो वो आईफोन ला के देता है चुपचाप, वो कहता नहीं। उस आईफोन की रसीद को तीन तीन खातों में चढ़ा देते हैं, और 2 के पैसे जेब में रख, तीनों के पैसे जेब में रख लेते हैं, क्योंकि वो तो लिया भी बाहर से है। ऐसे ऐसे गेम चलते हैं। तो यहाँ हमारी जो बर्बादी का कारण है, हमारे ना इकट्ठे होने का जो कारण है, उसमें मेन जो है वो चंदा है। और ये चंदे का धंधा कोई बताता नहीं इसको कि चंदे का धंधा है। लोगों ने जालियां जो रसीद बुक हैं वो छपा लेते हैं, रसीद बुक को गायब भी कर देते हैं। चंदा लेते हैं 5,000 का, चढ़ाते 500 हैं, रसीद देंगे 5,000 की और अपनी रसीद में चलाएंगे 500। तो ये बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो जो चलती हैं। इसलिए चंदा, एक बार जो चंदा खा लेगा
वो व्यक्ति फिर दोबारा ढंग से काम नहीं कर पाएगा। या तो उसे चंदा खाने की आदत पड़ जाएगी, उसमें शामिल हो जाओ आप, और शामिल नहीं होते हो तो उसे जाना पड़ेगा। तो कितना भारी नुकसान होता है। मतलब चंदा भी चला गया, इज्जत भी चली गई और बंदा भी चला गया। अब बैठे बैठे क्या करने हैं, सिर्फ टुकड़े ही करने हैं, तो उस संगठन के बाद में टुकड़े हो जाते हैं। इस बीमारी से हम बच गए। आज तक संघ में ये बीमारी नहीं आई और कभी आएगी भी नहीं। जब तक ये गोल्डन रूल रहेगा, चंदा कभी नहीं, तब तक संघ में पैसे के ऊपर कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा, क्योंकि फ्री है। आप करो जो आपने करना है। आप संघ को बताओ तो ना बताओ तो आपकी मर्जी है। पैसे का टंटा पैसे का झगड़ा नहीं है। पैसे का टंटा पैसे का झगड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि आपको करने के लिए फ्री हैंड दिया हुआ है। आप फ्री हैंड के हिसाब से करो, आपकी मर्जी है। और कोई एलिगेशन माना नहीं जाएगा। क्योंकि एलिगेशन इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि चंदा नहीं इकट्ठा हो रहा है और कोई अकाउंट नहीं है, कोई अकाउंटेंसी नहीं है, तो कोई झगड़ा भी नहीं माना जाएगा। आप काम कैसे कर सकते हो, क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो मिल बैठ के तय तय होगा। और अगर आपस में इतनी ईमानदारी नहीं है तो फिर संगी होने का फायदा भी नहीं है। तो संगी होने का फायदा जब है जब आपने ईमानदारी हो। और अगर बेईमानी करनी है तो बहुत सारे संगठन हैं, आप उनमें चले जाओ, बड़ी मौज आ रही है। लोग, हमने तो सुना है कि 21-21 करोड़ रुपए लोगों के फ्रीज हुए पड़े हैं। एक स्टेट बैंक की संस्था है, यहाँ चलती है SC ST की, दिल्ली के अंदर। उनके उनके उनमें लड़ाइयाँ हो रही है, उनके खाते फ्रीज हैं। और भी बहुत सारी संस्थाओं के खाते खाते फ्रीज हैं। एक बामशिप संस्था है, मुझे वो बैचन भाई राठौर मिले थे, कह रहे मैंने क्या बोलते हैं बावन में इस्लाम के पता नहीं 25 लाख या 30 लाख बताए थे, कहता खाता फ्रीज करा दिया मैंने। वो खाता फ्रीज पड़ा हुआ है, अब कोई दूसरे खाते से पैसा चल रहा है। तो आपस में झगड़े चलते रहते हैं, टंटे चलते रहते हैं। दुनिया फायदा उठाती है, दुनिया मौज करती है। हम इससे मुक्त हैं। इसलिए बहुत लोग ये कहने आएंगे जी कि काम कैसे चलता है कैसे चलता है। अगर आके देख ले भाई कैसे चलता है कैसे चलता है। हमारे यहाँ बिल्कुल आप खड़े होकर जवाब दे सकते हो, चौराहे पे खड़े होकर चिल्ला सकते हो माइक लेके कि हमारे यहाँ चंदा कभी नहीं सिद्धांत है और हम कोई किसी से पैसा नहीं लेते और हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है। और इसके अलावा कोई चंदा रसीद काटे, कोई समन संघ के नाम से रसीद छपवाए, तो हम बार बार बताते हैं कि भाई इसकी FIR करा दो। 4 जूते तुम मारना, 400 हम मारेंगे, क्योंकि हमारे पास संगी बहुत हैं और FIR हम भी लिखवाएंगे। बेशक हम लिखित में समन संघ नहीं चलाते हैं, बेशक समन संघ के नाम से हम कोई पर्चा नहीं देते हैं, पर वी द पीपल के नाम से तो देते हैं। वी द पीपल के नाम से तो दे सकते हैं। और नहीं तो संगी जाके किसी ना किसी संस्था के नाम से जाके देंगे चंदा चोर है, ये है नहीं, लिखवाएंगे हम FIR, छोड़ेंगे क्यों उसको। इसलिए यहाँ ऐसी कोई शिकायत विकायत आती नहीं और ना यहाँ शिकायत आने वाली है। तो बहुत कोशिश की लोगों ने, कैसे प्रूव करें जी कि ये चंदा लेते हैं ये लेते हैं। तो आते हैं कहते हैं अरे आपने वो 310 रुपये लिए ना वहां जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम किया था, वो चंदा नहीं है क्या। तो उसको बताते हैं भाई वो चंदा नहीं है। चंदा का मतलब होता है कि आपसे पैसे हमने लिए, हाथ जोड़ के आपसे खुशामद करके आपके पैरों में पड़ के कि भाई साहब हमारे कार्यक्रम में 4 VIP आ रहे हैं, उनके हवाई जहाज का टिकट चाहिए, उनको होटल में ठहराना है, उनको गिफ्ट भी देनी है। भाई साहब हमारे कार्यक्रम में इतने सारे लोग आ रहे हैं, उनको किराया देना है। एक हमें बहुत बड़ी मंच लगानी है, उसमें हमारा 20 लाख खर्च हो रहा है। इतने सारे लोग आ रहे हैं, उनको बढ़िया खाना भी देना है। फिर हमारा बाजा भी है, फिर हमारा गाजा भी है, फिर हमारा प्रचार का बैनर भी लग रहे हैं, ये भी लग रहे हैं वो लग रहे हैं। एक बड़ा लंबा चौड़ा एस्टिमेट बना के वहाँ आसामी के सामने रोते हैं, उसके पैरों में पड़ते हैं। फिर आसामी थोड़ी तरसा खाता है, देखता है मेरा क्या नफा नुकसान है। फिर कहता है अच्छा तो 5,000 भी तरफ से ले जाओ। कहता है इतने बड़े आदमी हो, 5,000 आपको 50,000 देने चाहिए। फिर वहाँ बार्गेनिंग होती है, अरे यार 50,000 देखो तुम्हारे दूसरे आदमी ने 50 दिए, दूसरे ने 20 दिए, दूसरे 30 दिए, तो अच्छा चलो 10 ले जाओ। अरे क्या बात कर रहे हो, इतने ऊंचे आदमी हो, उसे चढ़ाते हैं। फिर उसको चने के झाड़ चढ़ाते हैं, अरे इतना सम्मान आपका, इतना मान, ये है वो है। अच्छा आपको उपाध्यक्ष बना देते हैं, बस हो गया काम, लाओ भी 50,000 दे दो उनको, ये मानेंगे नहीं, लेके 50,000 उपाध्यक्ष बना के तो 50,000 रुपये ले जाता है। तो वो उनका काम होता है, वो उसी के हिसाब से अपना पैसा वैसा ले जाते हैं। पर हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। हमारे यहाँ तो ठीक है, नीचे बैठ गए तो नीचे बैठ गए, ऊपर बैठ गए ऊपर बैठ गए। दो संगी हो, अपना अपना खर्चा, आना है तो खर्चा दो अपना, और जितने संगी आते हैं उतना खर्चा आता है, उसी में काम चला लेते हैं। बल्कि यहाँ तो पहले लिखवा लेते हैं भाई कितने आदमी आ रहे हैं, पहले खर्चा जमा करो, तुम्हारे कौन भुगतेगा बाद में। वो तो जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है वो तो दिवालिया हो जाएगी। इसलिए 100-200 का तो ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, पर जितने का अरेंजमेंट करना है उतना पैसा हाथ में आना चाहिए। तो बड़े कार्यक्रम में अमाउंट निकाल के हाथ के हाथ लेना शुरू करते हैं, भाई कितने लोग आ रहे हैं, अपना खर्चा भेजो तभी काम चलेगा। तो सेफ रहता है, साउंड रहता है, बढ़िया रहता है और सबको पता रहता है। इसलिए चंदे देने का काम खत्म हो चुका है। समन संघियों ने चंदा देने का काम पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब चंदा उनके जहन में नहीं आता, उनकी मेमोरी में नहीं आता, उनके दिमाग में चंदा नहीं आता। पर बाहर वाले लोग वैसे तो कम पीछे पड़ते हैं, पर अगर कभी पीछे पड़े तो सीधा सीधा ठोक के जवाब देना है कि आ जाओ संघ में और आके देखो। और आपका व्यवस्था तुम ही को दे देते हैं, आओ तुम स्पोक बनो और तुमको व्यवस्था दे देते हैं, और तुम ही चलाना है इसको। जब तुम चलाओगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि ये कैसे चलता है। जब तक आओगे नहीं, जब तक देखोगे नहीं, जब तक मानोगे नहीं। ये उनको जवाब देना है और ठोक के जवाब देना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये बातें चलेंगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही बातें सामूहिक रूप से आएंगी और लोगों को जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरी अगर किसी बात से किसी को कोई परेशानी हुई हो, हानि हुई हो, या कोई बात समझ में नहीं आई हो, या कोई संशय हो, तो वो पूछ सकते हैं। और यहाँ इसमें इसमें कंसेप्ट में अपनी बात रख सकते हैं। मेरी कोई गलती हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि, संतों को वंदामि।